हेलो गाइस। आज हम चैप्टर 57 का एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर की शुरुआत होता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें जहाँ पे फाइट हो रहा था ना गाइस, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे जितने भी चींटियां रहता है, वो फायर वाला बड़ा मास्टर सभी चींटियों को मार दिया होता है। तो क्या होता है, मारने के बाद जितने भी हथियार होता है वो पड़ा होता है और चारों तरफ आग फैला हुआ रहता है। और आग की वजह से जितने भी मिट्टी होते हैं ना गाइस, वो पिघल रहा होता है। आप लोग देख ही सकते हो, जैसे ज्वालामुखी के अंदर पिघला हुआ जैसे रहते हैं ना, वैसे ही ठीक है गाइस। तभी वो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, फायर वाले को। क्या फायर वाला मॉन्स्टर कह रहा होता है, क्या तुम मेरे मालिक की दी हुई आग की गाड़ी को तोड़ने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें दुनिया के साथ जला दूंगा। इलिसियन ये बात को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। मतलब मॉन्स्टर को बात को सुन के हैरान नहीं होता, मतलब मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है। अगले एपिसोड में हमने देखा था वो मॉन्स्टर का डुप्लीकेट आ गया होता है। मतलब दो भाई था, एक मर चुका है और एक को सील टूटने के बाद और एक खुल गया है। ठीक है गाइस, वैसा ही होता है। यूलिसन बहुत ज्यादा हैरान होता है और इलू भी उस टाइगर वाले मॉन्स्टर को ऊपर से देख रहा होता है। इलू कह रहा होता है, आकाश में छेद है। इलू घबराते हुए और डरी हालत में कहता है, ये राक्षस इतना शक्तिशाली है कि मैं मुश्किल से हिल सकता हूँ। इस रफ्तार से तो मैं जलकर मर जाऊंगा। फिर यूलिसियन चिल्लाते हुए कहता है, इलू तुम वहां खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ तो कुर्बानी दो, डरो मत। इलू ये बात सुन के कहता है, ठीक है। तभी वो टाइगर वाला मॉन्स्टर का पूंछ पकड़ता है और कहता है, प्रियो यूलिसियन, और गोल 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 घुमाने लगता है वो टाइगर वाले मॉन्स्टर को। और कहता है, मैं ये जानवर आपको कुर्बान करता हूँ। यूलिसियन उसके तरफ उंगली करते हुए कहता है, ठीक है, बढ़िया। तभी वो बड़ा वाला फायर वाला मॉन्स्टर हंसने लगता है और कहता है, तुम नहीं जीतोगे परजीवी। और वो टाइगर वाले मॉन्स्टर को दिखा जाता है जो गोल गोल घूमते हुए, मतलब ताकत में बदलते बदलते हुए, यूलिसियन का अंगूठा होता है ना गाइस, एक स्किल है, उसमें बदलने लगता है। जिसने भी सैक्रिफाइस करेगा ना गाइस, वो पावर यूलिसियन के बॉडी के अंदर चला जाता है। वही हो रहा होता है। यूलिसियन कहता है, बढ़िया इलू। तब यूलिसियन की उंगली के अंदर बहुत ज्यादा पावर होता है। ठीक है गाइस। उसी के बाद दिखाया जाता है यूलिसियन के बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगता है, ब्लैक कलर का। और ये पावर निकलने के बाद सिस्टम कहता है, इलू ने जो बलिदान दिया, शक्तिशाली और धोखेबाज जानवर का अनुयायी दो एस क्लास के लायक है। यूलिसियन मुस्कुराता है और कहता है, मैं जानता था। सिस्टम कहता है, क्वेस्ट लो क्लास, इविल गॉड प्रमोशन एस क्लास, परलौकिकता क्षमता रखने वाला, बलिदान 10 में से 10 हो चुका होता है। तभी यूलिसियन के अंदर बहुत ज्यादा पावर आने लगता है। यूलिसियन के बॉडी से येलो कलर का ऑरा निकलने लगते हैं। और तभी सिस्टम कहता है, आपने खोज पूरी कर ली है। यूलिसियन को एक घटिया दुष्ट देवता के रूप में प्रमोट किया जाएगा। है एक घटिया दुष्ट देवता के, पहले तो दुष्ट देवता था, फिर घटिया हो गया भाई, बात ही चल रहा है यहाँ पे, अलग ही लेवल का। तभी यूलिसन को दिखाया जाता है और उसका पैर के नीचे जितना भी मिट्टी होता है वो पिघल गया होता है उस फायर वाले मॉन्स्टर का जैसे। और यूलिसन के बॉडी से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा होता है और उसके बॉडी से येलो कलर का वही मतलब पावर रोशनी का निकल रहा होता है, बिजली का। ठीक है गाइस। तभी यूलिसियन मुस्कुराता है और यूलिसियन को दिखाया जाता है उसके बॉडी से और ज्यादा बाहर निकल रहा होता है पावर। और यूलिसियन अपने आप को देखते हुए कहता है, क्या एक किसी घटिया दुष्ट भगवान की दिव्य शक्ति है? उसी के बाद इलू को दिखाया जाता है जो कह रहा था है, ओ मुझे तुम पर विश्वास है यूलिसियन। नहीं मतलब इज्जत से बोल रहा है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यूलिसियन नेम लिखा हुआ है। तभी सेंटेंस को दिखा जा रहा है तो कह रहा होता है, भाड़ में जाओ भाड़ में जाओ, प्रिय यूलिसियन नेम कीपिया। मतलब भाड़ में जाओ भाड़ में जाओ, पहले हमने एपिसोड देखा था ना गाइस, यूलिसन भी भाड़ में जाओ कह रहा होता है और यूलिसन ने इन लोगों को कह दिया होता है, भाड़ में जाओ का मतलब अच्छा बात, मतलब अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है, ऐसे ही। ठीक है गाइस। वैसे ही इसलिए सेंटेंस भी भाड़ में जाओ कह रहा होता है। यूलिसियन को दिखाया जाता है, यूलिसन कह रहा होता है, हाँ मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तभी वो फायर वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कहता है, ये बेकार सदस्य, दुनिया के साथ जल जाओ। तभी यूलिसियन अपना उंगली हवा में उठाता है और कहता है, चुप रहो तुम फायर वाले मॉन्स्टर। और कहता है, गॉड कंडमिंग मिडिल फिंगर, अपना मतलब एक स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लैक पावर निकलता है और सीधा जा रहा होता है बॉस मॉन्स्टर की तरफ। यूलिसन कह रहा होता है, बहुत गर्मी है, अभी के लिए भाग जाओ। और वो पावर जाके वो मॉन्स्टर को लगता है, लेकिन पावर का अटैक बहुत ज्यादा कम होता है। आप लोग देख ही सकते हो फायर वाला बॉस मॉन्स्टर कितना बड़ा होता है और वो जो अटैक होता है यूलिसन का कितना छोटा होता है, लेकिन यूलिसन को दिखाई भी नहीं जाता। उसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है, तुम कमीने, तुम्हें लगता है कि ये मुझ पर काम करेगा?
उसी के बाद यूलिसियन को दिखा जाता है और वो कह रहा होता है, हाँ मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, ये आदमी ताकतवर है, अब मैं ज्यादा सौर हूँ, क्या ये 100 बिलियन बलिदानों की वजह से है? और बॉस मास्टर को दिखाया जाता है यूलिसन अभी तक उसको ऊपर अटैक कर रहा होता है। यूलिसन कह रहा होता है, या इसलिए कि मुहर लगने से पहले वो एक ऊंचे दर्जे का भगवान था। मुझे मुहर का मतलब भाई वो सील लगने से पहले, ठीक है गाइस, उसी का बात चल रहा होता है। यूलिसन कहता है, मुझे एक घटिया दुष्ट देवता के रूप में प्रमोट किया गया, लेकिन मैं अभी भी उसके मुकाबले में नहीं हूँ। और यार, और तभी फायर वाला मॉन्स्टर कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह के अटैक से डर जाऊंगा? तभी वहां पे दिखाया जाता है जितने भी फायर का अटैक हुआ होता है ना नीचे की तरफ, जो इलिसियन का जो किला होता है, किला का जो क्या बोलते हैं उसको गाइस, जहाँ पे खड़े रहते हैं जितने भी सेना, वहां पे जो पिघल गया पूरा मिट्टी है ना, जिससे वो क्या बनाया गया है गाइस, क्या बोलते हैं, ईंट का जो पिलर, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को याद नहीं है गाइस, मेरे को कमेंट में बताइएगा। ये होता है, वो पिघल गया होता है। और यहाँ से इलू कह रहा है, महल पिघल रहा है, भागो। उसी के बाद वो फायर वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो इलिसियन को देख रहा होता है। इलिसियन कहता है, डैम इट, हेवनली डिमांड रीजन इस पर काम नहीं कर रहा है। और इलिसियन अपना जितना ताकत होता है तभी ताकत को लगा रहा होता है, मुझे 1000 ब्लेड के खजाने का इस्तेमाल करना होगा। ये बात सुन के वो शॉर्ट कहता है, रुको, 1000 ब्लेड ट्रेजर, 1000 ब्लेड ट्रेजर रूफ इस पर काम नहीं आएगा क्योंकि ये फायर है। यूलिसियन ये बात सुन के कहता है, क्या? तो फिर मैं कैसे मानूंगा? तभी यूलिसन को दिखाया जाता है जो एकदम से हैरान होता है क्योंकि उसके ऊपर उसका पावर उसके सर के ऊपर आ गया होता है। यूलिसन कहता है, "हैं?" तभी उस शॉट को दिखाया जाता है, तभी उस शॉट के अंदर भी बहुत ज्यादा पावर आने लगता है। तभी सीन बदल जाता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, बिल्डिंग का, मतलब बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बेड पड़ा होता है और उस ऊपर शॉट डीमन होता है। शॉट डीमन अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। शॉट डीमन कहता है, हेवनली डिमोनिक गॉड, शॉट का सेकंड फॉर्म, आखिरकार मुझे स्वर्गीय राक्षसी भगवान की तलवार के दूसरे रूप की बारीकियां पता चली गया। उसी के बाद शॉट डीमन को दिखाया जाता है जो अपना शॉट साइड में करता है, उसके अंदर से बैंगनी औड़ा निकल रहा होता है और निकलते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो जाके यूलिसन के ऊपर चला जाता है, सर के ऊपर। और फिर यूलिसन के सर के ऊपर वही बैंगनी औड़ा घूम रहा होता है, आप लोग देख ही सकते हो। यूलिसन कहता है, लगता है शॉर्ट फंटम ने कुछ किया है। उसी के बाद उस शॉट को दिखाया जाता है जो कहता है, सबग्रीय राक्षसी भगवान तलवार का दूसरा रूप, इससे मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ। यूलिसियन ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके तरफ ही देख रहा होता है, मतलब शॉट की तरफ ही। तभी शॉट का अंदर से कुछ निकलता है और वो एक शॉट का सोल होता है। यूलिसियन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और उस शॉट का सोल धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है और हवा में जाते कहता है, मैं कौन हूँ? मैं हेवनली डेमन हूँ। ये बात सुन के यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या? हेवनली डेमन? तभी सिस्टम कहता है, एक्टिवेट ब्लाइंड गॉड आई इनहेरिटेड अथॉरिटी, हेवनली डेमन की हिस्ट्री को जल्दी से स्कैन करना। तभी सीन बदलता है और हेवनली डेमन का हिस्ट्री दिखाया जाता है यूलिसियन को। वहां पे वही क्या नाम है इस फॉलोअर का, सकुरा, सकुरा फॉलोअर है ना गाइस, वही उड़ रहा होता है, गिर रहा होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका पीठ कटा होता है, मतलब फाइट हुआ होता है और खून निकल रहा होता है उसका तलवार से भी। और उस आदमी को दिखाया जाता है, ये हवेली डेमन होता है मेरे हिसाब से गाइस। और वो एक लड़की के सामने खड़ा होता है, वो लड़की मर गया है मेरे हिसाब से गाइस, मर गया है वो। और उसके सामने ही वो आदमी खड़ा होता है, हेवनली डेमन। और हेवनली डेमन कहता है, स्वर्ग के राक्षस ने अपनी ही बेटी को मार डाला जो विनाश के देवता की अनुयायी बन गई थी। अच्छा, ये जो क्या नाम है इसका, हेवनली डेमन, और इसके सामने जो लड़की पड़ा होता है इसका बेटी है, ठीक है गाइस, समझे? और कहता है, और तब जहाँ पे दिखाया जाता है हेवनली डेमन ने बहुत सारे सोल्जर को मार दिया होता है। आपने मुड़िम वाला मांगा देखा ही होगा, उसमें तो भाई ऐसे ही फाइट होता है, मुड़िम वाला सेक्ट फेक्ट। मैंने भी बहुत सारा मुड़िम वाला मांगा ढूंढा था मेरे को, लेकिन मिला नहीं गाइस, ये बात छोड़ते हैं। वहां पे दिखाया जाता है बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं, आग भी लगे हुए घर में रहते हैं और एक शॉट रहता है, दिखाया जाता है। तभी कहता है, उसने असके लाखों फॉलोअर को मार डाला, उसके बाद उसने खुद को मार डाला।
और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है गाइस। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो एक प्यारा कमेंट, एक लाइक, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कहीं और एक नया वीडियो मिलता है। बाय।